ओम परमात्मने नमः। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो वक्षिसरोमुखं सर्वथा श्रुतिमतिलोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतमृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी मेरा निजिष्टमत् भगवती गीते भवदेशिणी अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीसद्गुरुवे नमः। आत्मस्वरूप गीता प्रेमियों, आज हम गीता ज्ञान की सानिध्य करते हैं। गीता जी के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग से अपनी विवेचना लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यह विश्व समस्त जड़ चेतन कही जाने वाली चारों खानियों से परिपूर्ण है। इनमें पिंड श्रेष्ठ खानी मनुष्य योनि है, जो सर्व साधन संपन्न शरीर लिए हुए हैं। ऐसी साधन संपन्नता का हेतु कुछ और ही इस विधान से होना चाहिए। ये हमारी बुद्धि विचार का एक विचारणीय विषय है। इस बात का संकेत भर्तृहरि जी ने अपने श्लोक में देते हुए कुछ इस तरह कहा है। क्या कहा उन्होंने? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम पशुभिः नराणाम तेषां धर्मो हि तेषां अधिकः विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। सभी प्राणियों में हम देखते हैं कि आहार लेने की प्रवृत्ति है। रोज आहार लेते हैं। आहार लेने के लिए ही चारों तरफ घूमते फिरते रहते हैं। थक जाते हैं तो निद्रा लेते हैं। निद्रा लेने के पश्चात स्वस्थ होकर के फिर आहार ढूंढने लगते हैं। उनको भय भी लगता है, अपने से सबल से भय लगता है, अपने मरने का भी भय लगता है। हम ये भी देखते हैं कि मैथुन की क्रिया भी जारी रहती। संतान उत्पत्ति का क्रम हर जीव प्राणियों में सहज ही दिखाई देता है। ये चार बातें समान रूप से मानवेतर और मानव इन सभी में दिखाई देती हैं। पशुओं में भी दिखती हैं, हम लोगों में भी दिखती हैं। लेकिन मनुष्यों में एक धर्म नाम की व्यवस्था कुछ अलग होती है। क्योंकि धर्म नहीं है तो वो भी पशु के समान ही जीवन जी रहा। धर्म की व्याख्या हम अन्य स्थान पर करेंगे। यहाँ संक्षिप्त में अपन देखते हैं कि धर्म के तो अनेक शब्द के तो अनेक मायने होते हैं, पर यथार्थता मनुष्य को धार्यते इति धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही उसका धर्म है। तात्पर्य यह है, विज्ञान संबंध बात है यह कि विश्वरूप बने परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव दिव्य चक्षु से करना ही मनुष्य का यथार्थ धर्म है। हमारे संत और साथ सभी कहते हैं। इसी धर्म पर आरूढ़ी पक्की करके मनुष्य संसारी बंधन से मुक्त पाने के योग्य हो जाता है। अन्य कोई सरल उपाय है नहीं, और है भी तो भ्रमित करने वाले दिखाई देते हैं, सभी भटकाने वाले दिखाई देते हैं, संसार दिलाने वाले दिखाई देते हैं। जिससे संसार है उस मूल की खोज करना ही मनुष्य का यथार्थ धर्म है। इस पुनीत धर्मकारी अर्थात परमार्थ दर्शन कराने में श्री व्यास जी की अद्वितीय रचना श्रीमद् भगवद गीता जी हमारी मदद करने को तैयार है। कैसे? भगवान व्यास जी ने इस अष्टादश अध्यायनी गीता रचना में इस हेतु से अध्याय 2 का सृजन किया है, सांख्य योग नाम है। अध्याय 7 का सृजन किया है, ज्ञान विज्ञान नाम। अध्याय 11 है विश्वरूप दर्शन और अध्याय 15 है पुरुषोत्तम योग रूप। तो इस प्रकार से इन अध्यायों में परमात्म दर्शन का हमें ज्ञान और विज्ञान दोनों दिए हैं भगवान ने। तो आज हम इनमें से एक अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग पर चर्चा करते हैं।
जिसमें हमें विश्वरूप बने परमात्मा की जानकारी मिलती है। यदि हमें किसी की पूर्व जानकारी मिल जाए तो हमें मिलने का प्रसार भी करें तो निश्चित रूप से हम उससे मिल सकते हैं। अध्याय 7 में सद्गुरु श्री कृष्ण जी ने अपने सत्शिष्य अर्जुन से दिव्य चक्षु ज्ञान द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करने का ज्ञान कहा है। अध्याय के अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बनी ये अष्टधा प्रकृति ही परमात्मा का शरीर है। इसी को अध्यात्म की भाषा में गुण साम्या, माया, देवी या परमात्मा की योनि भी कहा जाता है। इनसे ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इस बात का प्रमाण देता है अध्याय 14 का 3रा श्लोक। परमात्मा भाव से श्री कृष्ण उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान कहते हैं कि मेरी योनि 5 तत्व 3 गुणों की गुण साम्या अष्टधा प्रकृति है, जिसमें मैं अक्षर रूप से गर्भाधान करता हूँ। परिणामतः सारे भूतों की उत्पत्ति हो जाती है। तात्पर्य यह है कि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का मूल हमारे पिता परमात्मा हुए और उनकी प्रकृति हमारी माताजी हुई। इन सभी में मनुष्य योनि के प्राणी को ही उत्क्रांत अवस्था माने साधन संपन्नता प्राप्त है। इसीलिए धर्म आचरण की कल्पना केवल मनुष्यों में ही की जाती है। वही मनुष्य सच्चा धार्मिक है जो अपने मूल स्वरूप बने विश्वरूप परमात्मा को सद्गुरु युक्ति से जाने और अपने वर्ण कर्म से सबकी सेवा करे। इसके बाद तत्कार्यम न विद्यते। मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य मिल जाते ही उसका कार्य समाप्त हो जाता है। बंधुओं, किंतु यथार्थ धर्म के मार्ग पर चलने में और परमात्मा के यथार्थ रूप को जानने में परमात्मा की प्रकृति के 3 गुण सबसे बड़ी बाधा है, जिन्हें अध्यात्म की भाषा में हम सत, रज और तम कहते हैं और त्रिगुणी माया भी कहते हैं। इन्हीं गुणों से भावित होकर मनुष्य अपने शरीर एवं संसार के सभी काम करता है। शरीर को सुखी भी बनाता है, सांसारिक भौतिक उपलब्धियां भी अर्जित करता है। इन्हीं गुणों का उपयोग संसारी व्यवहार चलाने में भी करता है। लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख जैसे द्वंद्वों को झेलता झेलता अपने जीवन को पूर्ण कर लेता है, किंतु परमात्म लब्धि से दूरी बनी ही रहती है। हमारे वेद, पुराण, संत शास्त्र और सच्चे सत्संग सभी एक स्वर में कहते हैं, क्या कहते हैं कि यथार्थ धर्म परमात्मा लब्धि ही मनुष्य के जन्म का हेतु है। इसी मनुष्य शरीर से ही संसारी चक्र थम सकता है। उपाय सिर्फ मनुष्य की बुद्धि के ही अधीन है। इसे पाकर मनुष्य बने जीव को अपना कल्याण कर लेना चाहिए। इसी हेतु से हमें 3 गुणों को उदासीन करना पड़ेगा। गुणातीत अवस्था प्राप्त करना अनिवार्य होगी। इन्हीं सब बातों की विशद विवेचना करने के लिए हमें अध्याय 7 के श्लोक क्रमांक 12 से 18 की बातों को देखना होगा। माया के त्रिगुणों की जानकारी अच्छे से करना होगी। इस हेतु से हमें 7 अध्याय का 12वां श्लोक देखना पड़ेगा, जिसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये चैव सात्विकाय भावाय राजसाय तामसाय चये मत्ता एव इति तानि विद्धि नातु हम तेसु ते मयि। ये जो सात्विक भाव वाले, राजसिक भाव हैं, तामसी भाव हैं, ये सभी मुझसे ही उत्पन्न जान, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझसे हैं। भगवान कहते हैं, मेरी प्रकृति के हैं ये मेरे नहीं। ये ही जीव को 3 रस्सियों में बांधते हैं। मैं तो बंधन छुड़ाने का काम करता हूँ।
अगले श्लोक में भगवान फिर कहते हैं 14:5 के कि सत्वम रजस तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहु देहे देहिनमभ्यम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति से ही उत्पन्न हैं। ये बांधते हैं। किसको बांधते हैं? इस देही को बांधते हैं। किस में बांधते हैं? देह में बांधते हैं। जीवात्मा को शरीर आसक्ति में बांध कर रख देते हैं। बंधुओं, तात्पर्य यह कि तीन गुण सतरज तम परमात्मा की प्रकृति के अधीन है और प्रकृति परमात्मा के अधीन है। तो परमात्मा भाव से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रत्यक्षता मैं इनके अधीन नहीं हूँ। मैं अक्षर ब्रह्म निर्गुण सबका आधार हूँ। जैसे अनाज की राशि में अनाज का दाना तो रहता है, परंतु दाने में अनाज की राशि नहीं रह सकती है। अंग शरीर में है पर अंग शरीर नहीं हो सकते। वृक्ष में पत्ते होते ही हैं पर पत्ते में वृक्ष नहीं हो सकता। इसी तरह सतोगुण का भाव काम, रजोगुण का भाव लोभ और तमोगुण का भाव क्रोध पुरुषोत्तम से ही प्रकट होते हैं, परंतु इनमें पुरुषोत्तम का स्वरूप नहीं होता। इसी कारण से हम इस विश्वरूप परमात्मा को भूले हुए हैं। राशि से दाना अलग हो चुका है और त्रिगुणों ने उसे घेर लिया है। इसलिए परमात्मा की भूल का कारण ये प्रकृति के तीन गुण ही हैं। प्रमाण देता है 7 का 13वां श्लोक। 13वें श्लोक में क्या कहा गया है कि भगवान कहते हैं त्रिभी गुणे मयि भावई ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामे परमव्यम। ये तीन गुण जो हैं सब जगत को व्याप्त किए हुए हैं। लोग इनसे मोहित हैं और इस मोह के कारण मुझ परम अविनाशी को जान ही नहीं पाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, हम रूपक लेते हैं कि एक बालक अपने पिता के साथ पिता की उंगली पकड़ करके मेले में जाता है। मेला बड़ा आकर्षक और बड़ा भीड़ भाड़ युक्त है। तो बच्चा जो है मेले के देखने के चक्कर में अपने पिता की उंगली को छोड़ देता है, इसलिए वो गुम जाता है। वो वस्तुओं को, वहाँ के प्रकाश लाइट को, उस भीड़ भाड़ को ही देखता रहता है। वो गुम गया। अब जब अधिक देर हो गई, शाम होने लगी, तब बच्चे को ख्याल आता है कि मेरा पिता तो मुझसे छूट गया है। तो रोता है, चिल्लाता है। तो जिन्होंने पिता को देखा है वो उसको समझाते हैं, बुझाते हैं और पकड़ करके पिता के पास कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार स्थिति कुछ हमारी है। कैसी है कि माया रूपी मेले की चकाचौंध में बालक रूपी जीव अपने परमात्मा पिता से बिछड़ गया है। तो मेला, बालक, पिता, ये तीन यहाँ काम कर रहे हैं। त्रिगुणी माया ने बालक को फंसा दिया है। अब बालक जब जीवन के अंतकाल में पहुंचता है, जब मेला शाम होने लगती है, तो वो रोता है। परमात्मा रूपी पिता से मिलने की बेचैनी दिखाता है। तो मेले में घूमने वाली पुलिस उसको पकड़ करके पूछताछ करती है और फिर उसको पिता को ढूंढ करके उसके सुपुर्द कर देती है। इसी प्रकार की स्थिति कुछ हमारी है कि हमें भी जब हमारे जीवन का अंतिम खंड आता है, तब हमें कुछ ध्यान आता है कि कोई परमात्मा है, और फिर भी उसके लिए अधिक तड़पन नहीं होती, जिज्ञासा नहीं होती। लेकिन जिनको अधिक तड़पन होगी, तड़पन कैसी, जैसे किसी को पानी में डुबो और वो उखड़ने को हो, इस टाइप की
बड़ी व्याकुलता यदि परमात्मा के प्रति हो गई तो निश्चित रूप से परमात्मा मिल जाएंगे। सद्गुरु अपने आप ही रास्ता बता देंगे और हमें इस त्रिगुणी चकाचौंध से छुट्टी दिला देंगे। तो बंधुओं, इन प्रकृति के 3 गुणों ने जगत को घेर रखा है। कुछ इस तरह प्रमाणित करता है 4थे अध्याय का 13वां श्लोक। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चारों खानियों के चारों वर्णों के विधान के मूल में मेरी प्रकृति के 3 गुण ही काम करते हैं। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुणकर्म विभाग सा तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्यम। चारों जो वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 3 गुणों से बने हुए हैं, कर्म के गुण के हिसाब से बने गए हैं। मैं उसका कर्ता भी हूँ और मैं इसका अकर्ता भी हूँ। मैं कर्ता इसलिए हूँ कि मेरी प्रकृति करती है इसमें, तो मैं अकर्ता हो जाता हूँ, और प्रकृति के द्वारा करता हूँ तो मैं कर्ता हो जाता हूँ। इस प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत मनुष्यों की 4 वर्ण श्रेणियां कार्यरत हैं। चातुर्वर्णों की व्यवस्था तो मनुष्य की कल्पना में ही है, अन्य मानवेतर में हमको दिखाई नहीं देती। सतोगुणी हैं तो ब्राह्मण, और शुद्ध रजोगुणी हैं तो क्षत्रिय, और मंद रजोगुणी हैं तो वैश्य, और नितांत तमोगुणी हैं तो शूद्र की संज्ञा दी जाती। इनके अधीन हम देह बुद्धि से एक दूसरे से अपने को भिन्न मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं भारतीय, पाकिस्तानी तो अमेरिकन आदि आदि भेदभाव करते हैं और रखते भी हैं, और अपना मनुष्य होना अपन भूल जाते हैं। इसी प्रकार गुणों के कर्मों में उलझकर हम इनके कर्ता को, उनके मूल को विस्मृत कर देते हैं, तो ये जीव गुणों के थपेड़े खाता रहता है। इस उलझन को बताता है 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। देखते हैं, सत्वम सुखे संजयति रजो कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत तू तमः प्रमादे संजयति। सतोगुण सुखासक्ति में लगा देता है, जब दुख आता है तो परेशानी बन जाती है, और रजोगुण जो है काम धंधे, घर गृहस्थी, नौकरी आदि में बढ़ा देता है। और ज्ञानम आवृत तू तमा, और तमोगुण जो होता है वह ब्रह्म ज्ञान से विस्मृति कर देता है, प्रमाद में लगा देता है, आलस्य, निद्रा और लापरवाही में आदमियों को लगा देता है। तो हम देखते हैं कि संपूर्ण मानव समाज इन तीनों गुणों में इस कदर फंसा है, बंधा है, जकड़ा है कि वह यह जानना ही भूल गया कि ये गुण क्षर स्वरूपी बदलने वाले हैं और अस्थायी हैं। इस जाल में फंसकर वह अक्षर स्वरूपी परमात्मा की सर्वरूपता को जानना ही नहीं चाहता। उसे स्मृति दिलाने वाले कोई गुरु भी नहीं मिलते हैं, ना वह ऐसे गुरुओं की तलाशी करता है। सत्संग में रुचि या जिज्ञासा उसकी उत्पन्न होती नहीं है। ऐसी स्थिति का कारण तुलसीदास जी बताते हुए कहते हैं कि कारण ये रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। कुछ ऐसा भी होता है कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, और क्या ऊँघ है के लड़ पड़े और क्या उठ के भाग जाए। ऐसी स्थिति बनती है। तीनों गुणों वाली है परमात्मा की प्रकृति की अविद्या माया एक कारीगरी है, बड़ी चमत्कारक है, जो अपने रूप रंग क्षण क्षण में बदल देती है। मिट्टी से की गई कारीगरी से कुम्हार घड़ा बनाता है, और घड़े की बनावट, उसके रंगों की सुंदरता, उसकी उपयोगिता देखकर वह प्रसन्न होता है और मिट्टी को भुला देता है। पर
घड़ा टूटने पर वह उदास हो जाता है, क्योंकि उस घड़े में उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, बड़ी ममता हो जाती है। तो उसके घड़े की सुंदरता देख करके वह सुखी होता है और घड़े की भग्नता देख करके वह दुखी हो जाता है। दोनों द्वंद्वों को मिटाने वाली मिट्टी की निर्द्वंदता को वह जानता ही नहीं है। इसी सत्य असत्य को न जानने का नाम ही मोह है। और तुलसीदास जी ने कहा है कि यह मोह सदा व्याधन कर मूला, ताते उपजे पुनि भव सूला। इस आसक्ति, मोह, शरीर आसक्ति, धन संपदा, परिवार आसक्ति, इसी को माया मोह कहा जाता है, इसी को त्रिगुणी माया कहा जाता है। ये इसके वशीभूत होकर के बड़ी व्याधि में पड़ जाता है जीव, और इसको अन्य जन्म लेने के लिए व्यवस्था प्राप्त होती है। इस परम शक्तिशाली त्रिगुणी माया के जंजाल से तो परम शक्तिशाली परमात्मा की शरण ही हमें बचा सकती, अन्य कोई उपाय नहीं है। इस हेतु से 7वें अध्याय का 14वां श्लोक हमारा पथ प्रदर्शन कर रहा है। देखते हैं अपन क्या कहते हैं भगवान। कहते हैं, देवी हीयेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। सारे शरीर संसार के सुख भोग देने वाली मेरी माया प्रकृति बड़ी ही जटिल है, उसकी उलझन बड़ी तगड़ी है। मामे ये प्रपद्यन्ते, किंतु जो मुझे भजते हैं, मेरी शरणागति प्राप्त करते हैं, वो मेरी माया से तर जाते हैं। बंधुओं, एक कलाकार का चित्र आपने देखा होगा जिसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी देवी उनके पैर पखाड़ रही हैं। ऐसा चित्र आपने सबने देखा है। भक्त भगवान से मिलने के लिए जाता है उस ओर, तो सर्वप्रथम उसको लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। बड़ी मोहक सुंदर महिला देख करके भक्त उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और भगवान की बात भूल जाता है और लक्ष्मी को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। देखिए आप, यही विस्मृति हमारी बनी हुई है। हम इस संसार की माया मोह को में फंस करके भूल जाते हैं कि परमात्मा के यहाँ जाना है, वहाँ से आना हुआ है। तो ये बात जो है त्रिगुणी माया का कमाल है, परमात्मा की है। वो भी परमात्मा की त्रिगुणी माया देवी है। यह अद्भुत है और अलौकिक है, चमत्कारिक है, बड़ी मनमोहक है, सभी लोगों पर साम्राज्य करती है। किस तरह? ये 3 गुण तम, रज और सत मनुष्य जीवन को चलाते हैं। हम देखते हैं, पहले तम को देखते हैं। मनुष्य जब सोता है उस पर तमोगुण का प्रभाव होता है। आलस्य, प्रमाद लक्षणों के साथ उसको नींद आ जाती। जब वह सुबह उठता है तो ताजा स्फूर्तिवान बनता है और अनावश्यक दिन या में अधिक नींद लेता है तो ये उसके लिए हितकारी नहीं रहती है। ये तमोगुण का आपने देख लिया। अब रजोगुण को हम देखते हैं। दिन में प्रातः से जागकर रात्रि पूर्व अपने काम धंधे, मेहनत मजदूरी कमाने के हेतु से दिन भर प्रयत्नशील रहता है। रजोगुण का कमाल है। शारीरिक मानसिक श्रम दोनों करता है और इसके लिए मनुष्य को रजोगुणिता से आवेशित होना पड़ता है। किंतु इस गुण की अधिक आसक्ति, संग्रह वाली आसक्ति, उसे सतोगुणी सुख से वंचित रख देती है। अब सतोगुण को देखते हैं। अपने जीवन काल में शारीरिक तथा मानसिक सफलताओं पर सुख की अनुभूति सतोगुण वाला करता है, प्रसन्न और शांत दिखता है। उस समय वह सतोगुण से भावित होता है। इस गुण के धारक ही ब्रह्मलब्धि पाते हैं और पुरुषार्थ करें तो अखंड सुख शांति भी पा सकते हैं। हुआ ना इस तरह त्रिगुणों का साम्राज्य सभी पर। हाँ,
संस्कारों के कारण इन गुणों का उत्कर्ष या अपकर्ष न्यूनाधिक मात्रा में जरूर होता रहता है, पर इनकी मौजूदगी कभी हमसे हटती नहीं है। इसी कारण हमें इनसे परे जो अविनाशी परमात्मा है उसे जानने समझने का ख्याल भी नहीं आता है, और इसी तरह अपनी जीवन यात्रा पूर्ण हो जाती है। बंधुओं, जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि ये त्रिगुणी भाव तो बनते बिगड़ते रहते हैं, विकृत होते रहते हैं, परंतु परमात्मा सदा एक ही अव्यय आनंद स्थिति में रहता है। इसका कभी अभाव नहीं होता है। 2 का 16वां श्लोक, न असतो विद्यते भावा न अभावा विद्यते सता। असत माने क्षर जगत, इसका भाव नहीं है, और जो सत है उसकी कमी नहीं है संसार में। किंतु त्रिगुणी भौतिक शक्ति के कारण आध्यात्मिक पराशक्ति दब जाती है। बंधा को सर्वत्र बंधे ही तो मिलते हैं, समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती। कबीर साहब ने तो कह दिया कि बंधा को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और सेवा कर निर्बंध की जो पल में दिए छुड़ाए। निर्बंध करने वाला तत्वदर्शी सदगुरु होता है, उसकी शरण में जाने से ये बंधन छूट जाता है। न अक्सर संसार में बंधे वाले से मिलते हैं, बंधन छूटने का कारण पूछते हैं तो वो कहाँ से जानेगा। तात्पर्य यह है कि जिसने बांधा है वही बंधन खोल सकता है। जिस प्रकार किसी मनुष्य को किसी राजा की आज्ञा से कारागार में डाल दिया गया हो, तो उसी राजा की आज्ञा से ही उसका छुटकारा हो सकता है। ऐसे ही जो बंधन परमात्मा की त्रिगुणी शक्ति से लगे हैं, उनके निराकरण के लिए भी परमेश्वर की शक्ति ही चाहिए, जो सद्गुरु में रूपांतरित होती है। और जो लोग उनकी ही शरण में जाते हैं तो वो ही माया के बंधन से मुक्त करा देते हैं। परमेश्वर की शरण में जाने की सूत्र विधि हमें परमात्मा के नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य बताते हैं। कहते हैं कि हमारे चारों ओर फैले हुए जड़ चेतन रूपी जगत को सद्गुरु प्रणीत दिव्य दृष्टि से साप्रयोग जानने पर यही विविध स्वरूपी दिखने वाला जगत ही विश्वरूप परमात्मा मालूम होने लगता है। इसी जगत को ही जानना है तत्व दर्शन की युक्ति से। इसी विश्वरूपी परमेश्वर की सर्वभाव से सर्ववर्ण कर्मों द्वारा सेवा करना जो शुरू कर देते हैं, वे इन गुणों रूपी माया को गुण सहित ही जीत लेते हैं, गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। प्रमाण उपाय देखें अपन अध्याय 14 का 26वें श्लोक में कहते हैं भगवान कहते हैं कि माम चाये आव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मेरी त्रिगुणी माया को पार करके किस भाव से पार करेंगे? जो अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करेंगे, इस भक्ति से मुझे पार कर सकते हैं। सा गुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, और 3 गुणों से ऊपर हो जाएंगे और ब्रह्म की लब्धि की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। तात्पर्य मनुष्य अपने प्रकृतिस्थ स्वभाव गुण माने वर्ण कर्म द्वारा प्रकृति के अनंत स्वरूपों में, उसके अनंत कार्यों में केवल परमात्मा ही परमात्मा देखे, यही निश्चय से अनन्य सेवा करे, अन्य और कोई भाव उदित ही ना हो, तभी माया के त्रिगुणी बंधन काटे जा सकते हैं। न अन्ना पंथे विद्यते अन्ना है, कोई अन्य रास्ता नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं त्रिगुणी माया के बारे में कि सुर नर मुन को नाही जेहि न मोहि माया प्रबल, अस विचार मन माहि भजऊ महा मायापति। ये जो सभी प्रकार के लोग हैं, श्रेष्ठ लोग कहे जाते समाज में, वे भी इस माया के
प्रबल प्रवाह में बह जाते हैं। ऐसा विचार करके जो परमात्मा को भजता है वो इससे बच जाता है, अन्यथा बड़ी खराब स्थिति बनती है, क्योंकि ये बड़ी खराब पोजीशन में ला देती है। कीट मनोरथ दारू शरीरा, कहीं न लाग घुन को वश धीरा। यहाँ भी कहा उन्होंने कि लकड़ी में जिस तरह से कीड़ा घुस जाता है और उसको भीतर ही भीतर खाता रहता है, इसी प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुत वित लोक ही स्नाती नहीं। ये सुत माने बेटा, वित्त माने वित्त, और लोक ही स्नान मान सम्मान, ये चाहे जो होती हैं ये सब हमारी मति को हरण कर लेती हैं, ब्रह्म ज्ञान से दूर ले जाती हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा। किसी संत ने यह भी कह दिया कि सबे भूमि गोपाल की जामे अटक कहाँ, और जाके मन में अटक है सोई भटक रहा। उन्हें सभी भूमि गोपाल की माने सब जल चेतन जग जीव जत जो है वो सब सकल राम में जानो, इसमें कोई अटक माने कोई संदेह ना करो। और जिसके मन में ये अटक है, संदेह है, वही भटक रहा है। वो काय में भटक रहा है? वह जन्म मरण के चक्कर में भटक रहा है। तो बंधुओं, जो व्यक्ति विश्वरूप बने जगत में परमेश्वर का स्वरूप नहीं देख रहे, उसकी अधम गति कैसी होती है, संकेत देता है गीता जी के 7वें का 15वां श्लोक। नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, माया अपहृत ज्ञाना आश्रम भावम आश्रिता। यहाँ भगवान ने कहा कि जो मुझे मेरी तरफ नहीं आते, मेरा भजन नहीं करते, ऐसे लोगों को उन्होंने नराधम कहा, दुष्कृतना कहा, मूढ़ कहा है, क्योंकि माया के द्वारा जो है इनका ज्ञान का अपहरण हो जाता है, इसमें आश्री भाव आ जाते हैं, इसलिए मेरी तरफ आकर्षण नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रयत्नशील पुरुषों को, जो प्रयत्न नहीं करते, अप्रयत्नशील हैं, कुछ कड़े शब्दों में कह करके सावधान किया है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं माया स्वयं व्यक्ति को नहीं बांधती, व्यक्ति स्वयं ही इसके सौंदर्य पर इसकी भौतिक उपयोगिता देखकर आकृष्ट होकर आसक्ति के घेरे में आ जाता है। इसी के क्षणिक बदलने वाले सुख से लालच बनाकर सुखी और दुखी दोनों होता रहता है, परम शांति उसे कभी नहीं मिलती है। व्यक्ति अपने से ही उसके वश में होकर उसकी दुष्टता का शिकार हो जाता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम लक्ष्मण के सत्संग में है ये बात। वहाँ पर लक्ष्मण प्रश्न करते हैं, श्री राम जी उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि माया दो प्रकार की होती है। चौपाई कहती है मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि वश कीने जीव निकाया, तिनकर भेद कहूँ मैं सो, विद्या अपर अविद्या दो। मैं और मेरी, और जब मैं और मेरी ये चीज हो गई तो तू और तेरी ये दूसरे की चीज हो गई। मैं और तेरा का भाव जो है मनुष्य को संसार में बांध देता है। अब भगवान कहते हैं इनके दो भेद होते हैं, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। विद्या माया कैसी? जो संसार पार कराती है। एक रचई जग गुणवस्ता के, हरि प्रेत नहीं निज बलता के। ये जो है इस तीन गुणों से जो शरीर बनता है, संसार की वस्तु बनती है, ये विद्या माया है। इसमें परमात्मा की प्रेरणा होती है। और दूसरी होती है अविद्या माया, जो संसार में हमको फंसाती है। उसको तुलसीदास जी कहते हैं एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावह जीव पराभव कूपा। ये बड़ी दुस्तर है। इससे आकर्षित होकर के ये संसार सागर में गहराई तक चला जाता है व्यक्ति। ये दूसरी है अविद्या माया। इसी दूसरी अविद्या माया में आकर्षण होता है, जो स्वयं व्यक्ति इससे आकर्षित होकर इसका शिकार बन जाता है। गलती इसमें किसकी? गीता जी ने हमें सावधान किया है 6 अध्याय के 16वें श्लोक से। क्या कहा है?
उद्धारेत आत्मानम आत्मना न आत्मानम अवसादेत आत्मा एव बंधु आत्मना आत्मा एव रिपु आत्मना। अपना भला अपन को ही करना चाहिए। यदि हम अपना भला करते हैं तो हम ही हमारे मित्र हैं, और नहीं करते हैं तो हम ही हमारे शत्रु हैं। कोई दूसरा हाथ नहीं लगाता। जो अपने आप ही मित्र हैं वे ईश्वर की शरण में जाते, माया के कष्टों से पार हो जाते हैं, अपना उद्धार कर लेते हैं। और जो नहीं जाते हैं वे दुष्कर्मों में फंसकर दुराचारी बनकर अपने शत्रु खुद बन जाते हैं। इसमें दूसरों का क्या दोष। भगवान ने इन्हें दुष्कृतिना कहा, माने दुष्कारी खराब कार्य करने वाले, मूढ़ अज्ञानी कहा है। नराधम मनुष्यों में भी अधम और आसुरी आदि शब्दों से अपमानित करके बड़ी फटकार लगाई है। वास्तव में ऐसे अविद्या माया से आच्छादित लोगों की वृत्तियां गीता जी के अनुसार आसुरी हो जाती हैं। आसुरी के गुण भी देख लेते हैं अपन 16:4 में। दम्भो दर्पो अभिमानस् क्रोधा पारस्मेव च अज्ञानम चाविजातस् पार्थ संपदाम आश्रयम्। दम्भ माने पाखंडगत घमंड, दर्प माने धन संपदागत घमंड, अभिमान माने शरीरगत, और क्रोध और कठोर वचन बोलना और अज्ञान से चलना, ये सब आसुरी लक्षण होते हैं। आसुरी लक्षणों से बचना चाहिए। ये 6 लक्षण आसुरी अभी भी हमको समाज में देखने को मिलते हैं, व्यवहार में भी समझ में आते हैं। ऐसे आसुरी नराधमी लोग आत्मलब्धि से कोसों दूर चले जाते, नरकगामी होने की तैयारी इनकी दिखती है। तो बंधुओं, मुक्ति हेतु उनसे सौवर्ण कर्म का आचरण सधता ही नहीं है, और जन्म मरण की नित्य व्यवस्था में वो फंसे ही रहते हैं। तो समय रहते और अपना जीवन रहते ऐसी आसुरी प्रवृत्तियों को जाने जरूर, पर उन्हें दूर से ही नमस्कार करें। परंतु देवी संपदा के अर्जन हेतु अपनी आचरणी देते रहें। ईश्वर के यथार्थ स्वरूप की भूल कर भी ना करें, पुरुषार्थ करें और अपने मनुष्य जीवन को सुख शांति में बनाएं। इसी मंगल भाव के साथ सब कोई बोले सद्गुरु भगवान की, विश्वरूप परमात्मा की, सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। नंदे जय देवी जय देवी जय रेवा माता, तुम्हें मैंने नहीं गले में त्राता। ओम जय